हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं पटना हाई कोर्ट द्वारा निकाले गए ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में, जो कि पोस्ट है ट्रांसलेटर की। डिग्री डिप्लोमा इसमें आवेदन कर सकते हैं और मेल फीमेल महिला पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया से किसी भी राज्य से आप आवेदन कर सकते हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, तो बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ऑल जॉब केंद्र। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप अपने ऑल जॉब केंद्र चैनल को, जिसमें मैं संपूर्ण भारत के किसी भी राज्य से निकलने वाली सरकारी भर्ती की खबर देता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस, ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एडमिट कार्ड रिजल्ट, फॉर्म फिलअप प्रोसेस। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह की और भी लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें आप जब लेफ्ट साइड में ये रिक्रूटमेंट टैब पे क्लिक करेंगे तो ये रिक्रूटमेंट का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपका ये नोटिस रिगार्डिंग ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022 न्यू आ रहा है 21 अक्टूबर को। इस पर व्यू पे जब क्लिक करते हैं तो ये क्लिक हेयर टू व्यू ट्रांसलेटर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2022, क्लिक हेयर टू व्यू नोटिस, ये एडवर्टीजमेंट ओपन हो जाएगा और ये क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन है। एडवर्टीजमेंट अपन थोड़ा पढ़ लें, फिर इसका अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है patnahighcourt.gov.in और एडवर्टीजमेंट नंबर ये है। इसकी एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो गई थी 21 अक्टूबर से और 11 नवंबर तक भरे जाएंगे और 13/11 तक इसका फीस का भुगतान आप कर सकते हैं। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8/11/2023 तक इसकी डेट ऑफ एग्जामिनेशन रहेगी, टेंटेटिव डेट। और बात कर लें इसके पे स्केल की, तो पे स्केल आपका ट्रांसलेटर ग्रुप बी की पोस्ट है, लेवल 7 पे स्केल मिलेगा 44,900 से 1,42,400 के बीच में। और इसमें महिला और पुरुष दोनों की सीटें अलग अलग कैटेगरी वाइज 39 पोस्ट इसकी हैं। नंबर ऑफ पोस्ट उसमें हॉरिजॉन्टल रिजर्व पोस्ट फॉर वुमेन 13 पोस्ट हैं। और देखें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए और कहीं से भी आप स्टेट से आवेदन कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 37 होनी चाहिए अनरिजर्व्ड के लिए। और अदर कैटेगरी पे आपको SC ST BC EWS BC OH अनरिजर्व्ड EBC BC SC ST पे सब पे आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। देख सकते हैं आप 40, 42, 47 एज रिलैक्सेशन। तो इस टाइप से आप ये पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ लें। और रिजर्वेशन, परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन ऑफ अदर कैटेगरी का कितना कितना है वो भी आप देख सकते हैं। 16% है, SC का, ST का 1% है, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का 18%, बैकवर्ड क्लासेस का 12%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस का 10%। तो इस टाइप से ये है। और वुमेन कैंडिडेट का 35%, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड्स का 4%। इस टाइप से ये एडवर्टीजमेंट पूरा फुल है। तो इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन होगा आपका रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड मार्क्स हैं 40% मार्क्स इन रिटर्न टेस्ट और 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और 30% मार्क्स इन इंटरव्यू। तो आपका फीस की बात करें, एग्जामिनेशन फीस की, अनरिजर्व्ड जनरल BC EBC EWS कैंडिडेट की 1000 रुपये फीस लगेगी, SC ST OH कैंडिडेट की 500 रुपये फीस लगेगी। फीस लगेगी। तो दोस्तों, आपकी एग्जामिनेशन फीस अनरिजर्व्ड BC EBC EWS कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये है, SC ST OH कैंडिडेट के लिए आपकी 500 रुपये फीस है। और इसका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पड़ेगा आपका पटना में, हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में। और बात करें आपकी प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो आप इसका डिटेल इसमें एडवर्टीजमेंट में पढ़ सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन भी दिए हैं। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है patnahighcourt.gov.in, तो आप इसका पूरा एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं। और हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आते हैं तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाली और भी लेटेस्ट खबरें मिलती रहें इसी प्रकार की फॉर्म फिलअप वीडियोस। तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट हो गया। और सिलेबस आपका ये आना है, इसमें रिटर्न टेस्ट होगा जिसमें जनरल इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, जनरल हिंदी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे।
और नेक्स्ट आपका 15 मिनट शैल बी यूटिलाइजेशन फॉर कलेक्टिंग ऑफ OMR शीट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होगा आपका इंग्लिश टू हिंदी, वो 60 मार्क्स का, ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश होगा 60 मार्क्स का, टोटल 120 मार्क्स का होगा, 2 आवर का ये होगा। अब बात करें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट का, तो वर्ड प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा MS वर्ड का 10 मार्क्स का, और एक्सेल का होगा टेस्ट इन स्प्रेडशीट एंड MS एक्सेल, वो भी 10 मार्क्स का। इंटरनेट का प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा 5 मार्क्स का, तो ये आपका 25 मार्क्स का होगा, जो कि आपका हाफ आवर का होगा। अब बात करें इसके बाद इंटरव्यू की, तो टेस्ट ऑफ प्रोफिशिएंसी इन उर्दू, बांग्ला एंड कथिया लैंग्वेज में होगा ओनली फॉर द कैंडिडेट हैविंग प्रोफिशिएंसी इन दीज लैंग्वेज, जिनकी इनमें कमांड होगी उन पे होगा, तो 5 नंबर का वो होगा हाफ आवर का। और इंटरव्यू एक फाइनल होगा 20 मार्क्स का, तो टोटल इंटरव्यू आपका 25 मार्क्स का होगा। तो ये आपका इसका एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, कैसे होगा। और रिटन टेस्ट में आपको जनरल इंग्लिश में ये सब आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में, जनरल हिंदी में और जनरल अवेयरनेस में, और डिस्क्रिप्टिव में क्या क्या आएगा, ट्रांसलेशन में क्या क्या आएगा, वर्ड प्रोसेसिंग में क्या क्या आएगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट में क्या क्या आएगा, और इंटरव्यू में क्या क्या आएगा। तो ये पूरा आप एडवर्टीजमेंट पढ़ सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। रिक्रूटमेंट में मैंने आपको दिखा दिया, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, रिक्रूटमेंट में जाएंगे, रिक्रूटमेंट में यहाँ पे आके व्यू करके इस पेज पे आ जाएंगे, क्लिक हेयर टू नोटिस पे क्लिक करके इस नोटिस को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इसके ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं। ये अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको इसकी एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता दूं, तो इससे पहले अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिए। इसमें बेसिकली 10th 12th और डिग्री मांगी है बेसिकली, और संग में आपका कंप्यूटर का 6 मंथ का कोर्स भी मांगा गया है। ये देखिए दोस्तों, मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन विद इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश के संग, आपके सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट के संग, और डिप्लोमा होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट एटलीस्ट 6 मंथ का कंप्यूटर सर्टिफिकेट आप पे होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, और प्रेफरेंस उनको दिया जाएगा जिन पे पोस्ट ग्रेजुएशन है इंग्लिश या हिंदी में। और प्रेफरेंस विल बी आल्सो गिवन टू कैंडिडेट हु हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू, बांग्ला एंड कथिया। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन बता दी। इसकी ग्रेजुएशन चाहिए 10th 12th की, तो आपको इसमें फॉर्म में भरनी पड़ेगी डिटेल, और ग्रेजुएशन चाहिए इंग्लिश में, और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट चाहिए 6 मंथ का एटलीस्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन में। और प्रेफरेंस दी जाएगी जिनको हिंदी इंग्लिश आती होगी पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनने करी है, और उर्दू, बांग्ला और कथिया लैंग्वेज जिसकी नॉलेज होगी। तो चलिए दोस्तों, अब इसका अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करके अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म करते हैं। तो ये इसका विंडो है जिस पे आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें पहली स्टेज है, अगर आप इस पे पहले रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा, नहीं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करना पड़ेगा। तो इसमें पहला प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल डिटेल, फिर फोटो एंड साइन अपलोड, फिर प्रिंट एंड पेमेंट, और फिर लास्ट में एडमिट कार्ड आपका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। इस पर क्लिक किया और इसमें आपको कैंडिडेट का नेम भरना है। कैंडिडेट का नेम मैं भर देता हूँ, और कंफर्म फर्स्ट नेम, कंफर्म नेम करना है, कंफर्म नेम भी मैं कर देता हूँ। और उसके बाद आप, अगर आपका मैट्रिकुलेशन के बाद आपने नेम चेंज किया है तो वो लिखेंगे, नहीं किया तो नो कर देंगे, यस और नो में। तो अगर आपने किया है तो आपको यहाँ देना पड़ेगा, और नहीं किया तो नो कर देंगे, तो उसके बाद ये चला जाएगा। और फादर नेम में आपको लिखना है अपने फादर जी का नाम, तो फादर जी का नाम लिखेंगे, और मदर नेम में अपनी मदर जी का नाम लिखेंगे। जेंडर में आप मेल हैं या फीमेल हैं, तो महिला पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, तो आप मेल हैं या फीमेल वो अपने हिसाब से देख लीजिए। डोमिसाइल ऑफ बिहार है कि आप कहाँ के हैं, अगर बिहार के लिखते हैं तो ये आपका रिजर्वेशन कैटेगरी आपको सारी मिलेंगी, जनरल, EWS, BC, EBC, SC, ST। और अगर आप इसको डोमिसाइल ऑफ बिहार से अगर नो करते हैं तो केवल जनरल से फाइट करेंगे आप। तो मैं आपको
तो दोस्तों मैंने आर यू डोमिसाइल ऑफ भोपाल बिहार है तो मैंने नो कर दिया, डोमिसाइल ऑफ बिहार नहीं हूँ मैं। और रिजर्वेशन कैटेगरी जनरल आ रहा है इसमें, तो जनरल कर दिया मैंने। और उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से कितनी है वो आप अपनी लिख सकते हैं। तो इसमें 2004 से लेके 85 से लेके 1950 से लेके आपको 2004 तक भरनी है। तो आप अपना इसमें डेट ऑफ बर्थ आप अपनी डाल दीजिए, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो मैं इसमें अपनी डेट ऑफ बर्थ मैंने कैलकुलेट कर दी। इसमें आपकी 18 ईयर से 37 तक इसमें एज लिमिट है, तो 21 साल मेरी आ गई कैलकुलेट होके। वेदर एज सीकिंग रिलैक्सेशन बाय वर्चुअल कैटेगरी, तो आप येस और नो करके इसका जवाब दे सकते हैं। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो येस नो करके इसका जवाब दे सकते हैं। आर यू आप वेदर सीकिंग इन पटना हाई कोर्ट और कोर्ट सबऑर्डिनेट टू दिस कोर्ट, तो येस नो करके इसका जवाब दे सकते हैं। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, येस नो करके इसका जवाब दे सकते हैं। मोबाइल नंबर आप अपना रैंडमली कुछ भी, मैं तो रैंडमली डाल रहा हूँ, आप अपना कुछ भी जो भी आपका एक्टिव और वैलिड हो वो डालिएगा। मैं सैंपल के तौर पे डाल रहा हूँ। तो ये डालने के बाद ईमेल आईडी मैं अपनी डाल देता हूँ। उसके बाद प्रोफेशंसी आपको हिंदी इंग्लिश में रीड राइट कर लेते हैं, तो इस पर टिक कर दीजिए। और उसके बाद आई डिक्लेयर पे क्लिक कीजिए, इसको आई डिक्लेरेशन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सबमिट आ रहा है, सबमिट पे क्लिक कीजिए। ये डिटेल आ जाएगी आपकी, इसको ओके कर दीजिए। और ये आपका आगे प्रिंट प्रीव्यू पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसको आप चेक कर लीजिए, आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आ गया। इसको प्रिंट कर सकते हैं और आप इसका नेक्स्ट कर सकते हैं और रिटर्न टू होम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने ये नेक्स्ट कर दिया और पर्सनल डिटेल पे मैं आ गया। पोस्ट अप्लाइड फॉर ट्रांसलेटर, आपका सेंटर फॉर चूजिंग आपकी कहाँ चाहिए, सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर पटना चाहिए, हाजीपुर चाहिए, मुजफ्फरपुर चाहिए। और मैरिटल स्टेटस आपका मैरिड है कि अनमैरिड है, और मैरिड हैं तो स्पाउस देना पड़ेगा, अनमैरिड हैं तो नहीं देना पड़ेगा। आधार नंबर आप अपना दे दीजिए और आप फोटो आइडेंटिटी प्रूफ पैन कार्ड दीजिए, पैन कार्ड का नंबर दीजिए। इंडियन है आपकी नेशनलिटी, विजिबल मार्क है कोई तो ठीक है, नहीं है तो नो मार्क कर दीजिए। और कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको देना पड़ेगा, तो अपना एड्रेस लिखिए। स्टेट आप अपनी लिखिए, जो भी आपकी स्टेट है, इंडिया, पिन कोड लिखिए। उसके बाद ये कह रहा है आपका इस परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस, तो यस कर दीजिए। तो ये आपका कॉपी हो जाएगा। अगर नहीं है तो आप चेंज मैनुअल भी लिख सकते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस है रजिस्टर्ड, तो आप यस नो में जवाब दे सकते हैं। आपके खिलाफ कोई FIR है तो यस नो में जवाब दे सकते हैं। टेरिटोरियल आर्मी में आपने काम किया है तो यस नो करके जवाब दे सकते हैं। B लेवल का सर्टिफिकेट है आपको अवार्डेड है तो यस नो करके जवाब दे सकते हैं। तो इसके बाद इसको सबमिट कर दीजिए। तो ये सबमिट हो गया और एजुकेशनल डिटेल पे चला गया। अब इसमें स्कूल का नाम आपको लिखना है। स्कूल का नाम मैंने लिख दिया, बोर्ड लिख दिया। ईयर मैंने पासिंग का ईयर लिख दिया। ऑब्टेन मार्क्स मैंने लिख दिए और मैक्सिमम मार्क्स मैंने लिख दिए। ये परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गए। और डिवीज़न आपकी कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो लिखनी है आपको। और आपका स्ट्रीम कौन सा था 12th में, आर्ट कॉमर्स साइंस वो लिख दीजिए। स्कूल क्या है आपका वो लिख दीजिए। बोर्ड आपका क्या है तो वो आप लिख दीजिए। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो लिख दीजिए आप। ऑब्टेन मार्क्स कितने आए थे आपके तो वो आप लिख दीजिए। तो ये आपका परसेंटेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। और यहाँ आपको डिवीज़न लिखनी है फर्स्ट सेकंड थर्ड। और आपकी CGPA कंपलसरी नहीं है, ना परसेंटेज कंपलसरी है। उसके बाद आपकी 10th की डिटेल हो गई, 12th की डिटेल हो गई। उसके बाद अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भरिए। ग्रेजुएशन में आपकी इंग्लिश थी तो यस करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। नेम ऑफ डिग्री आपका क्या था, BCA था। कॉलेज क्या था, यूनिवर्सिटी क्या थी, स्ट्रीम क्या था, और आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या था, मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने थे, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे। परसेंटेज आपके कैलकुलेट होके आ जाएंगे। आपकी डिवीज़न क्या बनी तो वो आप लिखिए। उसके बाद आपकी 10th की डिटेल हो गई, 12th की डिटेल हो गई, ग्रेजुएशन की डिटेल हो गई। अगर कोई आपने डिप्लोमा भी किया है या अदर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन की है तो उसकी भी डिटेल भरिए। नहीं तो अब ये अदर प्रेफरेंशियल डिटेल मांग रहा है। आपने वेदर प्रोसेस डिप्लोमा सर्टिफिकेट डिग्री एटलीस्ट 6 मंथ का कोर्स किया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो ये आपका कंपलसरी है, इसको येस करना पड़ेगा। आर यू पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश, तो इसको येस करना पड़ेगा। और ये आप उर्दू, कथिया और बांग्ला रीड राइट कर लेते हैं तो इसको येस करना पड़ेगा। और
इसके बाद सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट पे क्लिक करने के बाद फ़ोटो और साइन आपको अपलोड करने पड़ेंगे। फ़ोटो आपकी 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। सिग्नेचर 10 से 20 KB के बीच में। मैट्रिक 10th का सर्टिफिकेट 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। और मार्कशीट आपकी मैट्रिक की मार्कशीट आपकी 50 से 100 KB के बीच में। ग्रेजुएशन की मार्कशीट 50 से 100 KB के बीच में। ग्रेजुएशन की मार्कशीट 50 से 100 KB के बीच में। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो कंप्यूटर का किया है वो भी 50 से 100 KB के बीच में। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ भी आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है वो भी 50 से 100 KB के बीच में। अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अगर आप कोई अपलोड करना चाहें तो वो भी 50 से 100 KB के बीच में है। ये मैं अपलोड कर लेता हूँ और उसके बाद आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ इसका। ये दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने फ़ोटो, साइन और मार्कशीट सब अपलोड कर ली। उसके बाद ये प्रिंट प्रीव्यू आ गया। आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और पेमेंट पे जा सकते हैं और बैक भी ले सकते हैं अगर आपने अभी भी कोई मिस्टेक करी है तो। और फाइनल सबमिट के बाद आपका पेमेंट के बाद कोई भी इसमें चेंजेस नहीं होगा। तो मैं इसका प्रिंट ले लेता हूँ और आप भी ले लीजिए। अब दोस्तों हम इसके पेमेंट सेक्शन पे क्लिक करते हैं और पेमेंट गेटवे पे जाते हैं। तो ये पेमेंट गेटवे पे रीडायरेक्ट हो रहा है। यहाँ आपका क्रेडिट कार्ड आ रहे हैं और डेबिट कार्ड आ रहे हैं। आपका कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, नेम ऑफ कार्ड डाल के प्रोसीड करना पड़ेगा। और बात करें इसके नेट बैंकिंग की तो नेट बैंकिंग में एयरटेल पेमेंट बैंक है, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक। सर्च फॉर अदर बैंक कर सकते हैं। यहाँ आप इतने सारे बैंक हैंगे, आपका जिसमें भी इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है उससे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं। तो दोस्तों आपकी जिसमें भी इसमें फैसिलिटी हो उसका भुगतान कीजिए तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा और उससे आप इसका पेमेंट कर सकते हैं सक्सेसफुल और बाद में आप प्रिंट प्रीव्यू ले सकते हैं। तो इसके बाद नेट बैंकिंग के बाद इसमें UPI से भी पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, व्हाट्सएप, एनी अदर UPI ID। तो यहाँ पे UPI ID लिख के आप इसका वेरीफाई करके पेमेंट कर सकते हैं। तो जिससे भी आप पे पेमेंट ऑप्शन आप पे है अवेलेबल उससे आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI से करके आप इसका प्रिंट प्रीव्यू ले लीजिए और फ्यूचर रेफरेंस, फ्यूचर पर्पस के लिए रख लीजिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पटना हाई कोर्ट में ट्रांसलेटर की रिक्रूटमेंट का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे आप। पोस्ट थी ट्रांसलेटर की, ऑनलाइन फॉर्म था तो मैंने भर के बता दिया, रजिस्ट्रेशन से लेके प्रिंट तक पूरी प्रोसेस बताई आपको। और डिप्लोमा डिग्री होल्डर इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल, फीमेल, महिला, पुरुष, ऑल इंडिया लेवल से कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक मैंने बताया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए जिससे कि आपको आगे आने वाली और भी लेटेस्ट वीडियोस इसी प्रकार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, इस और नई वीडियो में मिलेंगे आपके संग। तब तक के लिए धन्यवाद।